फ्लूइड मैकेनिक्स में लॉजिकल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, स्पेशली लेवल के बारे में कि कब अपन किसी ऑब्जेक्ट को डालें, कब ऑब्जेक्ट को उसके अंदर इंसर्ट करें तो जिससे लेवल बढ़ेगा घटेगा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस। ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आने वाला है अगले कुछ मिनट में। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाएंगे। ओके, पहले क्वेश्चन को मैं एक बार रीड करता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। अ ब्लॉक ऑफ वुड विद अ मेटल प्लेट ऑन इट्स टॉप फ्लोट्स इन वाटर इज शोन इन द फिगर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है, एक मैंने बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर पानी भर लिया और इसके अंदर एक लकड़ी का जो ब्लॉक है वो फ्लोट कर रहा है और उसके ऊपर एक मेटल की प्लेट रखी हुई है। एक्स की वैल्यू 2 है, ये 2 सेंटीमीटर, और वाई की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर मेटल प्लेट हैज फॉलन टू वाटर। अगर ये मेटल प्लेट पानी में गिर जाए, ओके, अगर ये पानी में गिर जाती है तो फिर हमको बताना है कि एक्स और वाई पे क्या फर्क पड़ने वाला है। चलिए यार, एक एक को लेते हैं, एक्स को और वाई को, दोनों को, है ना। तो पहले एक बार स्टार्टिंग में चलते हैं यार, पिक्चर बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या होगा। इनिशियली कुछ ऐसा होगा कि एक बीकर होगा ऐसा, जो खाली होगा, इसमें पानी भरा हुआ होगा। ओके, अब आपने क्या किया होगा कि इस बीकर के अंदर एक वुडन ब्लॉक ला के रख दिया, ये ला के रख दिया। जैसे इसको रखा होगा तो ऑब्वियसली इसने अपने वाटर को डिस्प्लेस किया होगा अपनी जगह बनाने के लिए। और अगर इसने डिस्प्लेस किया होगा तो ऑब्वियसली इसका जो लेवल है वो राइज हुआ होगा पानी का। इनिशियली लेवल ये था ना पानी का, यहाँ से पानी का लेवल राइज हुआ होगा क्योंकि इसने वाटर को डिस्प्लेस किया होगा। बॉयंसी फोर्स लगा होगा जिसके कारण पानी और कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। अब हमने क्या किया होगा, इसके ऊपर एक मेटल की प्लेट लाके और रख दी। जैसे आप इसके ऊपर एक मेटल की प्लेट लाके रखोगे, तो मेटल की प्लेट जैसे ही इस पे रख दी आपने, तो मेटल तो खुद काफ़ी भारी होता है, इसकी डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण ये इसको और ज़्यादा नीचे लेके जाएगा क्योंकि वेट बढ़ जाएगा। और अगर वेट बढ़ जाएगा तो ये और ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा। अगर और ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा तो पानी का लेवल और ज़्यादा राइज़ होगा। तब यहाँ जो लेवल था, उससे भी ज़्यादा राइज़ हो जाएगा। ऐसा कब हुआ? जब मैंने इसके ऊपर एक प्लेट लाके रख दी। ये प्लेट हेवी थी, तो ये पूरा जो है ब्लॉक और प्लेट का सिस्टम नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली इधर पानी को बढ़ना पड़ेगा क्योंकि पानी ज़्यादा डिस्प्लेस होगा। अब मेरा जो पहला सवाल है इसके अंदर वो ये है कि अगर मैं मेटल प्लेट को उठा के नीचे डाल दूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जैसे ही मैं एक काम करता हूँ कि मैं सबसे पहले इस फर्स्ट से सेकंड से थर्ड वाली पोज़ीशन में आया। अगर मैं इस मेटल प्लेट को उठा के यहाँ से पानी में गिरा देता हूँ, ये तो तय है कि जैसे ही मैं मेटल प्लेट को यहाँ से रिमूव करूँगा, तो इसका जो ओवरऑल वेट है वो कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो जो बॉयंसी फोर्स जितना अभी यहाँ पे लग रहा था, उतना नहीं लगेगा और हम इससे पहले वाली सिचुएशन में चले जाएँगे। अगर हम यहाँ चले जाएँगे, तो ये तय है कि जितना लेवल यहाँ पर इस पानी का अभी अपन को दिखाई दे रहा था, वो लेवल पहले की तुलना में कम हो जाएगा। मतलब जो हमें डायग्राम के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो एक्स दिखा रखा है, वो ये दिखा रखा है। तो ये तय हो गया कि जो एक्स है, जो पहले इतना था, वो अब एक्स पहले की तुलना में कम हो जाएगा। ओके, डन? ये बात क्लियर? बिल्कुल बेसिक अच्छे से सोच पाए आप इसको? एक्स कम हो जाएगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो है 2 से कम हो जाएगी। ये 3 है, ज़्यादा है, तो उसका मतलब हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं। अब हमें वाई के लेवल पे विचार करना है। वाई किस बात पे डिपेंड करता है? वाई इस बात पे डिपेंड करता है कि जैसे आपने ये इसको डाला है बेटा मेटल को, तो वैसे ही इस पानी को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा। पानी को डिस्प्लेस करेगा तो ये अपना एक लेवल बना हुआ है। अब मुझे ये चेक करना होगा कि अगर मैं इस मेटल प्लेट को ऊपर से उठा के नीचे गिरा देता हूँ, तो जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है पानी का, उस पे क्या फ़र्क पड़ना है? अगर टोटल डिस्प्लेस वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा होगा, तब तो वाई की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होगी और टोटल डिस्प्लेस वॉल्यूम मेरा घट रहा होगा तो वाई की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होगी। तो आइए यहाँ पे थोड़ी-सी मैथमेटिक्स लगाते हैं। मैथ्स कुछ ऐसे लगाने जा रहे हैं कि हमने लिया ये बीकर, इस बीकर में रखा मैंने ये वुडन ब्लॉक और इस वुडन ब्लॉक पे रख दिया मैंने एक मेटल की ये प्लेट। ओके जी? अच्छा, अभी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? पानी को डिस्प्लेस कर रहे हैं। इन्होंने पानी को डिस्प्लेस किया इधर। अगर डिस्प्लेस करेंगे, तो मैं देखना चाहता हूँ कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना है। अभी नीचे की तरफ 2 वेट लग रहे हैं। एक तो लग रहा है वुड का वेट और एक लग रहा है प्लेट का वेट। और जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, वो ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स लगा रहा है। अगर ये फ्लोट कर रहा है, तो उस बॉयंसी फोर्स की वैल्यू इन दोनों के वेट के बराबर होगी। वेट ऑफ द वुड प्लस वेट ऑफ द प्लेट।
वेट ऑफ द वुड कितना होगा? वेट ऑफ द वुड होगा मास ऑफ द वुड इंटू जी, प्लस वेट ऑफ द प्लेट क्या होगा? मास ऑफ द प्लेट इंटू जी, है ना? आप साथ साथ में इमेजिन करते जाना क्या हो रहा है। कौन सी फोर्स बराबर होगा? जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है। इनिशियली जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है मैंने उसको 1 लिख देता हूँ कि अभी इस सिचुएशन में 1 है, और डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, क्योंकि डिस्प्लेस्ड जो होगा वो वाटर होगा। तो मेरे पास में जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम आया है इनिशियली, वो आया है मास ऑफ वुड प्लस मास ऑफ प्लेट, और डेंसिटी ऑफ वाटर वाली टर्म को नीचे ले आते हैं। ओके, ये आया, ये मेरे पास इनिशियल कंडीशन आ गई। ओके, अब मैं इसकी अगली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने इस प्लेट को उठाकर पानी में डाल दी। जैसे ही मैं इस प्लेट को उठा के पानी में डाल दूंगा तो देखो क्या होगा। अब वाटर डिस्प्लेस किया जाएगा, और वाटर जो है ये दोनों ही डिस्प्लेस करेंगे। मतलब ये लकड़ी का जो ब्लॉक है ये भी करेगा, और ये जो प्लेट है ये भी करेंगे। अगर मैं दोनों का डिस्प्लेस वॉल्यूम निकालता हूँ और उनको ऐड कर देता हूँ और फिर पुराने वाले के साथ कंपेयर करता हूँ, तो जरा देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर मास ऑफ वुड इंटू जी, ये इसका वेट लगेगा, प्लस इसने जो डिस्प्लेस किया है वॉल्यूम, मान लीजिए इस वॉल्यूम को मैंने V1 बोल दिया, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी होगा। अगर मैं बात करता हूँ इसकी प्लेट की, तो मास ऑफ प्लेट इंटू जी यहाँ पे लग रहा है। इसने जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वो अगर V2 है, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये लिख दिया। मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई। एक तो बनी V1 रो वाटर इंटू जी इज इक्वल टू मास ऑफ वुड इंटू जी, और एक बनी मेरे पास में इस V2 की। ठीक है ना? ये जो V2 है, यहाँ देखो खास बात ये है कि जैसे ही आप मेटल को डालोगे पानी में, तो मेटल पूरा का पूरा डूब जाएगा। मेटल विल कंप्लीटली सिंक। अगर मेटल पूरा का पूरा डूबता है तो जरा देखो क्या होने वाला है। पहले तो चलो मैं इस V1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। दिस इज मास ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब मैं इस V2 को कैलकुलेट करता हूँ। अब मजा आएगा। V2 को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कैसे करूंगा? V2 है पूरी प्लेट का वॉल्यूम। हर प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होती है, पूरी प्लेट अंदर डूबेगी कि नहीं डूबेगी? V2 जो है दिस इज वॉल्यूम ऑफ प्लेट है, पूरी प्लेट का वॉल्यूम। और प्लेट का वॉल्यूम बराबर क्या होगा? प्लेट का मास अपॉन प्लेट की डेंसिटी, दिस इज V2। तो जैसे मैंने पहले W वॉल्यूम डिस्प्लेस निकाला था इनिशियली, अब मैं वॉल्यूम डिस्प्लेस निकाल रहा हूँ फाइनली सेकेंड सिचुएशन में। यह आएगा आपका V1 प्लस V2। V1 इज मास ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वुड प्लस मास ऑफ प्लेट अपॉन डेंसिटी ऑफ प्लेट। ये मेरे पास में V डिस्प्लेसमेंट 2 आया है। चलो अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड 1 का। वो कितना था? मास ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ प्लेट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब कंपेयर करते हैं। अब आया भैया कंपैरिजन करने का समय। देखो, मास ऑफ वुड इसमें भी है, इसमें भी है। डेंसिटी ऑफ वाटर इसमें भी है, डेंसिटी ऑफ वाटर इसमें भी है। मास ऑफ प्लेट इसमें भी है, मास ऑफ प्लेट इसमें भी है। लेकिन अब यहाँ अंतर आ गया यार। ओके, ये जो डिफरेंस आया है, अब ये डिफरेंस कहाँ आ रहा है जरा देखो। यहाँ तो है मास ऑफ डेंसिटी ऑफ प्लेट, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ प्लेट और डेंसिटी ऑफ वाटर में बताओ कौन ज्यादा है? किसकी डेंसिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली प्लेट की। प्लेट ज्यादा डेंस होगा ना, क्योंकि मेटल का बना हुआ है, और वाटर की डेंसिटी कम है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब जिसका ये वाला फैक्टर ज्यादा होगा, उसका वाला ये वाली क्वांटिटी कम होगी। और ये कम होगी तो ऑब्वियसली ये भी कम होगा। इसका ये डेंसिटी ऑफ वाटर कम है, तो ये वाला ओवरऑल फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो फर्स्ट कंडीशन में है वह ज़्यादा है, सेकंड में कम है। तो स्टार्टिंग में जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, फाइनली डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम से मतलब ये हुआ कि शुरुआत में ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा था, अब कम डिस्प्लेस हो रहा है। अगर कम डिस्प्लेस होगा लिक्विड, ऑब्वियसली कम राइज करेगा।
पहले ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा था, तो लेवल ज़्यादा ऊँचा था। अब कम डिस्प्लेस हो रहा है, तो लेवल नीचे आ जाएगा ना। तो जो पुराना वाला वाई था, वो 50 सेंटीमीटर था, तो अब नया वाला वाई लेस देन 50 सेंटीमीटर होगा। तो द करेक्ट आंसर इज़, ये देखो इस तो ज़्यादा आ गया इसमें तो, इस वाले ऑप्शन में कम आ रहा है। तो जो सही उत्तर आया मेरे पास, वो कौन-सा है? 4th। ठीक है? तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप तक मैं मेरी बात पहुँचा पाऊँ, और मुझे पूरा भरोसा है, आपने भी इसको एन्जॉय किया होगा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में एक सिचुएशन लेके चले, फिर हम लोगों ने दूसरी सिचुएशन के लिए मैथमेटिक्स लगाई कि यहाँ यहाँ पे तो सिर्फ़ ये अकेला डिस्प्लेस कर रहा है और बाद में दोनों डिस्प्लेस करेंगे। यहाँ जो ये वाली लाइन बहुत ख़ास थी कि जो मेटल प्लेट जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करती है, वो उसके टोटल वॉल्यूम के बराबर है। और फिर थोड़ी-सी मैथमेटिक्स लगा के हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया। और जब दोनों इक्वेशन कंपेयर हुई तो हमने पता लगाया, शुरुआत में ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा था और बाद में कम डिस्प्लेस हो रहा था, जिसके कारण इसका लेवल पाई डाउन हो गया। ओके? थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा, ठीक है? किसी भी चीज़ को समझा देने से वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। आप भी अपने दोस्तों की मदद किया करो, ठीक है? आपके फ्रेंड जब आपसे क्वेश्चन पूछते हों, तो ऐसे दूर नहीं जाना, बल्कि खुद को लकी समझना कि समवन इज़ आस्किंग फ्रॉम यू। जब आप किसी चीज़ को समझाते हो तो वो और ज़्यादा अच्छी होती है ना? इस क्वेश्चन को भी किसी एक दोस्त को ज़रूर समझाना। हो सकता है आप शुरू-शुरू में कन्फ्यूज़ रहो, है ना? लेकिन कन्फ्यूज़न एक बार होगा, दोबारा समझाओ, खुद समझो, धीरे-धीरे ऐसे ही कन्फ्यूज़न्स दूर होते हैं। ओके? सो मच, गॉड ब्लेस यू। और एपीजी की दुनिया पे मैंने ढेर सारा खजाना डाल रखा है फिज़िक्स का, उसका मज़ा लो।